लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रयोग की चर्चा करेंगे। ये प्रयोग उनके लिए हैं जिनके दुकान हैं, व्यवसाय हैं। तो ये जो प्रयोग होता है ये किसी गल्ले में रखा जाता है, अपने ऑफिस के ड्रार में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है, अलमारी में रखा जाता है, जहाँ पर आप धन रखते हैं उस जगह पर रखा जाता है। कहने का अर्थ ये है, हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ पर धन रखा जाए वो आबद्ध हो, वहाँ धन जमा तो हो लेकिन वहाँ से धन निकले नहीं, ये हर व्यक्ति चाहता है। इसी तरीके से जो दुकान धंधे वाले हैं वो चाहते हैं कि उनका गल्ला भरा रहे, खाली न हो, या किसी की नज़र न लगे, न दुकान पर लगे न घर पर पड़े, यानी चारों तरफ से सुख समृद्धि हो, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। इसके लिए खास प्रकार का प्रयोग माना जाता है। वो प्रयोग यही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लाल कलर के पोटली में कपड़े में बांधकर अपने गले में रखो या अपनी तिजोरी में रखो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया। कहने का मतलब है, लक्ष्मी को आबद्ध करने के प्रयोग माने जाते हैं। आमतौर पर लोग रखते ही हैं, भले वो आपको बताएंगे नहीं लेकिन रखते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये बहुत काम की चीज़ आती है और ये प्रयोग बहुत सिंपल, आसान, अचूक है, यानी आपको लाभ देता ही है। और जिनके दुकान हैं, व्यवसाय हैं, उनको तो ये कंपलसरी रखना चाहिए और इवन आपको अपनी तिजोरी में भी रखना चाहिए। तो ये उनके लिए ही है। तो करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी में या सोफे में बैठ जाओ। शुक्रवार का दिन हो, सूरज डूबने के बाद ये प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। बैठने के बाद अपने सामने छोटा सा एक मीटर के करीब लाल कपड़ा बिछा लें। बिछाने के बाद उसके ऊपर एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा रखें। उसके बाद 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का सिक्का रखें। फिर लाल चिरमी के कम से कम 11 दाने रखें और एक सुपारी रखें और चंदन की लकड़ी रखें। इसके बाद एक भोजपत्र, भोजपत्र देखिए ऐसा होता है, ये देख रहे हैं, इस तरीके का भोजपत्र होता है। तो ये तो भोजपत्र बहुत बड़ा भोजपत्र है, आपको एक छोटा भोजपत्र चाहिए, इतना सा ये भोजपत्र चाहिए। ये भोजपत्र में अष्टगंध के पाउडर को पानी में थोड़ा सा डाल के अगरबत्ती की कलम से भोजपत्र में श्रीम लिखो, श्रीम, SHREEM, अगरबत्ती की लकड़ी से भोजपत्र पे श्रीम लिखो। बस श्रीम लिख के इसको आप लैमिनेट करवा लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक हल्दी का टुकड़ा चाहिए, फिर एक सिक्का चाहिए, फिर लाल चिरमी के कम से कम 11 दाने चाहिए, और इसके बाद एक सुपारी चाहिए और एक चंदन की लकड़ी, छोटी सी लकड़ी होती है चंदन की, ये देखिए, ये चंदन की लकड़ी है, ये रखें। ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी है, इसका इतना सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा चंदन की लकड़ी का। ये रखने के बाद फिर भोजपत्र आप देख रहे हैं, इस तरीके का भोजपत्र होता है। और ये भोजपत्र में श्रीम लिखें, श्रीम,
मैं ये डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी कि क्या क्या सामग्री चाहिए। तो कहने के बाद ये श्रीम लिखें, बस ये श्रीम लिख के आप सामने रख दीजिए। रखने के बाद विशिष्ट प्रकार की मुद्रा है, इसको हम सुक्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें। यानी हमने ये मुद्रा लगाई, जितनी देर तो हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा, इस तरीके से 10 बार आपने प्राणायाम किया। ये एक प्रयोग हो गया। प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर एक विशेष मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौम अघोर लक्ष्मी क्लीं वौसठ, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौम अघोर लक्ष्मी क्लीं वौसठ, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौम अघोर लक्ष्मी क्लीं वौसठ, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौम अघोर लक्ष्मी क्लीं वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौम अघोर लक्ष्मी क्लीं वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। याद रखें, शुक्रवार की शाम को ये प्रयोग करना है। तो ये करने के बाद 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की जरूरत नहीं, बस ये मुद्रा लगा के आपको ये मंत्र 10 मिनट जपना है। जपने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इसके बाद सभी सामग्री को लेकर आप वो लाल कपड़े में आप बांध दीजिए। लाल कपड़े में बांधने के बाद इसको आप अपने घर की तिजोरी में रखें, आप अपने दुकान के गल्ले में रखें, ऑफिस के ड्रार में रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर धन रखा जाता हो, पैसे आते हों, पैसे रखे जाते हों, ऐसी जगह पर उसको रखें बस। और रूटीन आपका जो भागदौड़ काम धंधा है बस वो करें। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके काम में प्रगति चालू हो गई है, आपके कार्य में उन्नति चालू हो गई है, बढ़ोतरी चालू हो गई है। चाहे आप दुकान धंधा कर रहे हो या घर में भी आपको ऐसा महसूस होगा कि 2 पैसा जमा हो ही रहा है, निकल नहीं रहा है। इस तरीके से आपको महसूस होगा। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऑलरेडी लोग करते आए हैं। तो तिजोरी में रखने से ये धन आबद्ध होता है। आबद्ध का मतलब है रुकना। रुकने का मतलब भी ये होता है कि लक्ष्मी अगर 0.1% भी रुके तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती है। तो ये रुकने की क्रिया बहुत काम में आती है और सुख समृद्धि आती है। ये खास बात मानी जाती है, सुख समृद्धि। सवाल जो धन होता है उस पर किसी की नजर नहीं लगती। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता है और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके दुकान में आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से दुकान में उतना सेल नहीं हो रहा है, उतना धंधा नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत 90% लोगों की यही एक समस्या है। तो ये प्रयोग करें और देखें, बहुत 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 आपको लाभ मिलेगा। और अगर लाभ मिलता है तो आप लोगों की मदद करें बिना स्वार्थ के। धन्यवाद।